वीडियो और एग्जाम के लिए आज का यह प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप पिछले किसी साल का पेपर उठाकर देखेंगे तो जिस टाइप के प्रश्नों को मैं डेली का डेली आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, सोल्यूशन और व्याख्या और प्रैक्टिस, उसी तरह के प्रश्न ही आपकी परीक्षा में मैथमेटिकली पूछे जाते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि आपको आपके प्रश्न का भी उत्तर दूं, साथ साथ जो परीक्षा में आए हैं प्रश्न डायरेक्ट उनका हल कराऊं, या मुझे जो अनुमानित प्रश्न नजर आ रहे हैं उनका सोल्यूशन भी विद व्याख्या में आपको प्रोवाइड करूं। इसी प्रयास में लगा हूं और निश्चित तौर पर मेरा यह प्रयास आपके काम आ रहा होगा, जो आपके कमेंट से भी मुझे स्पष्ट समझ में आता है। आज के इस प्रश्न में आपको घोड़ा दिख रहा होगा, जिसके साथ एक पैदल चलता व्यक्ति दिख रहा होगा। दूसरे नीचे फिगर में आप देख रहे होंगे घोड़ा है, उसके ऊपर एक सवार महिला है जो कि घुड़सवार के रूप में घोड़े पर बैठी हुई है। यहां पर जो प्रश्न पूछा जाता है इनके पैरों से रिलेट किया जाता है। आप निश्चित तौर पर समझ पा रहे हैं कि अगर घोड़ा है तो घोड़े के तो 4 पैर हैं, जबकि आदमी की बात किया जाए तो आदमी के 2 पैर हैं। मैं सीधा प्रश्न को ओपन करने से पहले स्थिति को स्पष्ट करने जा रहा हूं। जो आपके पास सिचुएशन है उसको पहले क्लियर कर लीजिए। आपके साथ आपको कहा जाएगा कि यहां पर घोड़े और व्यक्तियों की संख्या किसी यात्रा के दौरान मान लीजिए समान है। आपको देखिए घोड़ों की बात की जाएगी और व्यक्ति की बात की जाएगी। मुझसे कहा जाएगा जितने व्यक्ति हैं उतने ही घोड़े हैं। संख्या में दोनों बराबर है। अगर 10 व्यक्ति हैं तो 10 घोड़े हैं। निश्चित तौर पर एक घोड़े पर एक व्यक्ति चल रहा है। तो अक्सर किसी भी इस तरह की यात्रा में जहां पे घोड़े पर सवार होकर व्यक्ति चलते हैं, घोड़े और व्यक्तियों की संख्या बराबर होती। पहले रथ चला करते थे, हाथी हुआ करते थे, तो उस पर तो एक से ज्यादा लोग बैठते थे कि रथ में 2-3 घोड़े लगा दिए जाते थे, जिससे कि एक उनका जो चलाने वाला सारथी होता था वो भी चलाता था। जैसे आप पुरानी जो पौराणिक कथाएं थी उसमें देखा करते थे। और पीछे जो है अभी भी देखते होंगे आप लोग तांगे चलते हैं। उस तांगे में ऐसी व्यवस्था की जाती कि एक से ज्यादा लोग एक साथ बैठ सकते हैं। हाथी पर आप देखते हैं कि एक से ज्यादा लोग एक साथ बैठ सकते हैं। जानवर इतने पावरफुल होते हैं और जानवर इतने केयरिंग भी होते हैं। अगर उनका सही से केयर किया जाए तो वो बहुत ही ह्यूमन की मदद करने वाले प्राणी होते हैं, जानवर होते हैं बेसिकली। अब यहाँ पर जो कहा गया है कि अक्सर, लेकिन आप इस सिचुएशन को भी स्पष्ट समझ पा रहे होंगे कि किसी भी यात्रा में जब केवल घोड़ों पर बात की जाती है तो एक घोड़े पर एक ही आदमी अक्सर बैठा हुआ नजर आता है। ये स्पष्ट बात है। हमसे कहा गया किसी यात्रा में जितने घोड़े हैं उतने ही व्यक्ति अर्थात आदमी हैं। यात्रा के दौरान हमने जब उनके पैरों को नोटिस किया तो पैरों की संख्या कहा गया कि जैसे 50 है, 60 है, 70 है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कुल 60 पैर जमीन पर चल रहे हैं। 60 पैर जमीन पर चल रहे हैं तो मेरे दिमाग में आया कि भाई पैर तो आदमी के भी होते हैं और घोड़े के भी होते हैं। अगर आदमी भी सबके सब पैदल चलेंगे तो पैरों की संख्या आदमी और घोड़े दोनों की काउंट की जाएगी, या सभी आदमी अगर घोड़े पे बैठे हैं तो पैरों की संख्या केवल घोड़े की काउंट की जाएगी। लेकिन यहां सिचुएशन आपको डिफरेंट दी जाती है। कहा जाता है कि जितने आदमी हैं उतने ही घोड़े हैं। आदमियों की आधी संख्या पैदल चल रही है। क्या चल रही है? पैदल चल रही है, घोड़े की रस्सी पकड़ करके चल रही है। और आदमियों की आधी संख्या घोड़े के ऊपर सवार होकर चल रही है। ऐसा आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा। इसको रियलाइज भी कर सकते हैं आप लोग। जानवर इतने समझदार होते हैं कि वो व्यक्ति को उनके गंतव्य पर, अगर वो हैबिचुअल होते हैं, उनके साथ उनका रिलेशन अच्छा होता है तो उनको डायरेक्टली पहुंचा देते हैं। आपने बहुत सारी कहानियां चेतक से लेकर के तमाम जानवरों की पढ़ी होगी, जिसमें उसने हमेशा अपने मालिक का, अपने केयर टेकर का खास ख्याल रखा है। जानवर ने उसे हमेशा हेल्प करी है, उनको किसी बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाया है। इस चीज को आप जानते होंगे। तो यहाँ पर जब हमने देखा कि घोड़े पर सवार है, आराम से चलते चले जा रहे हैं बैठ करके, और घोड़ा चलता जा रहा है, और भाई उनके पास उनकी रोप होती है, पकड़े रहते हैं, उनको एक दिशा देते हैं। कुछ ऐसी स्थिति जैसे उसको लगा घोड़ा थक गया है तो पैदल भी लेकर के घोड़े को व्यक्ति यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर पैरों की संख्या अब की सिचुएशन में 60 दी गई, जो कंडीशंस मैंने आपको स्पष्ट करी है। मुझसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर घोड़ों की संख्या कितनी है या व्यक्तियों की संख्या कितनी है। जब आप जानते हैं घोड़े के 4 पैर होते हैं, घोड़ों की संख्या अगर n है तो आप इसको 4 से गुणा कर दीजिए। आदमी जो पैदल चल रहे हैं उन्हीं के पैरों को काउंट किया जाएगा, सभी आदमियों के पैरों को काउंट नहीं किया जाएगा। आदमी की संख्या यहाँ पर n/2 है जो कि पैदल चल रही है, तो हम उनके पैरों को, भाई यहाँ पर टोटल पैर आपको बताए जाएंगे घोड़े और आदमी के मिला करके। अब आदमी टोटल कितने हैं? n/2 हैं। उनके पैर कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 से 2 को गुणा कर दें तो यहाँ पर घोड़े के पैर तो 4n, आदमी के पैर n, मिला दीजिए तो 60। तो 4n और 1n मिलके 5n होता है। 5n बराबर 60 हो गया, n बराबर 12 हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर घोड़ों की संख्या 12 हो गई, आदमियों की संख्या भी 12 ही है, क्योंकि घोड़े और आदमी की संख्या बराबर होती है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं जिसमें आपको बिल्कुल डाउट में नहीं रहना है। हमेशा याद रखिएगा, आपको
जब भी ऐसी सिचुएशन दे कि दोनों की संख्या बराबर कहे, आदमी और घोड़े की, तो हमेशा जो मान रहेगा उसको 5 से ही भाग करिएगा, आपको स्पष्ट आंसर मिल जाएगा। 5 से क्यों भाग करेंगे? क्योंकि 4 गुणे आपका घोड़ों की संख्या, क्योंकि उनकी संख्या आधी हो गई है, उनके पैर भी 2 होते हैं, तो उनका यन ही ऐड होगा, मतलब 1 ऐड होगा। तो 5 से ही अगर हम पैर की संख्या को भाग करेंगे बराबर की स्थिति में, तो आपका प्रश्न सीधा आंसर आपको दे देगा। मेरे पास 2 प्रश्न हैं, इनसे रिलेट करते हुए आप उन प्रश्नों का सलूशन करिए और उत्तर दीजिए। कहा जा रहा है कुछ संख्या में घोड़े, देखिए देखने में जब प्रश्न एग्जाम में अभी तो आपको बहुत स्पष्ट हो जाता है, तो बरबल आप उत्तर बता लेते हैं, लेकिन यही प्रश्न जब परीक्षा में दिखता है, मैं गारंटी दे रहा हूं कि अक्सर लोग कंफ्यूज भी होते हैं। कहा गया कि कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी, देखिए यहां पर घोड़ों की बात की गई है और उतने ही संख्या में आदमी की बात करी गई है। आपको पता है कि इसके 4 पैर होते हैं, इसके 2 पैर होते हैं। जितने संख्या में घोड़े हैं उतने ही संख्या में आदमी हैं, कहीं जा रहे हैं, आधे आधे मालिक, मालिक मतलब आदमी, आधे मतलब आधे उनकी संख्या की आधी, और मालिक मतलब आप मेंस की बात करिए, तो अपने घोड़े पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। वही स्थिति है कि अगर यहाँ पर इनकी संख्या यन है तो इसकी भी संख्या यन है। ये तो सबके सब बेचारे पैदल ही चलेंगे, ये तो किसी के ऊपर बैठ नहीं सकते हैं। इनके पैरों की संख्या 4n हो गई, इनके पैरों की संख्या 4n हो गई, बट इनकी आधी ही संख्या पैदल चल रही, आधी तो घोड़े के ऊपर सवार है। आधी मतलब n/2, गुणे आप यहाँ पर 2 करेंगे, 2 से कटने की बात है, तो 4n + n मिलकर के 5n होगा। और टोटल पैर देखिए, उनकी टांगों की संख्या 70 है। मैंने आपको कहा ना इसकी संख्या तुरंत 70 है, या जो भी होगी उसको आप n का मान अर्थात घोड़े की संख्या या आदमी की संख्या पता करने के लिए 5 से भाग कर दीजिए। 14 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, 14 घोड़े हैं। ठीक है, 14 घोड़े हैं। बरबल आप देख सकते थे इस तरह के प्रश्न अगर आपको दिखे, तो जैसे 14 है तो 14 गुणे 4 करिए 68, 68 पैर तो घोड़ों के हो गए। 7 आदमी होंगे, ठीक है, 7 आदमी होंगे जो कि पैदल चल रहे हैं, 7 दूना 14, 14 को जोड़ दीजिए तो आपको कंफर्म उत्तर आपको पता चल जाएगा। 14 चौके 56 होता है, 56 पैर तो घोड़े के थे और 14 पैर आदमियों के थे। 56 और 14 जोड़ दिया तो 70 यहाँ पे पैर टोटल जमीन पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर, मैंने कहा ना कि ऐसी स्थिति में जब घोड़े आदमी की संख्या बराबर और अक्सर बराबर रहेगी, आधी संख्या में ही लोग बैठे, अब यही आधा ना होता कुछ और होता, जैसे कभी कहते कि 1/4 पैदल चल रहे हैं, 3/4 घोड़े पे सवार है, तो अलग बात हो जाती। ठीक है, तो वहां पे उसके हिसाब से हम रिलेट करते। बाकी अगर इस सिचुएशन में कोई भी प्रश्न आएगा, हमेशा उस टांगों की संख्या को 5 से भाग कर दीजिएगा, आपको जानवर या आदमी दोनों पता चल जाएंगे। एक प्रश्न और कर लीजिए, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाए आपको। कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में घोड़े मालिक कहीं जा रहे हैं, आधे घोड़े मालिक अपने घोड़ों का नेतृत्व करते रहे हैं, शेष आधे, वही सेम स्थिति आपके सामने है, घोड़ा है और आदमी है। ठीक है, आपको कंफर्म होना चाहिए कि इनके 4 पैर हैं और इनके 2 पैर हैं। कॉन्फिडेंस में आइए, जिससे किस तरह का प्रश्न मिले तो तुरंत आंसर कर पाए आप लोग। यहां पर इनकी संख्या n है और इनकी भी संख्या n है, दोनों बराबर की स्थिति में है। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसने कहा कि अगर हम इनके सभी की टांगों की संख्या देखिए दिया है 120 दिया है, फिर वही बात है कि अगर आप 120 को 5 से भाग कर दें तो 24 पंचे 120 होता है, 24 कहीं पे लिखा हो तो वही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप एक्सप्रेशन के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इनके 4 पैर होंगे, 4n हो गए, इनके आधे लोग ही पैदल हैं, n/2 गुणे 2 कर दीजिए पैरों की संख्या के लिए, 2 से क्यों गुणा कर रहे हैं आपको कंफर्म होगा। दोनों को ऐड करेंगे बराबर 120 करिए तो 5n बराबर 120 हो गया, 3n बराबर आपका 24 हो गया, अर्थात 24 घोड़े हैं जो कि पैदल चल रहे हैं, या 24 घोड़े टोटल है और 24 आदमी भी होंगे। तो इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको दिखेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपने सीरियसली देखा है तो इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे आप उसको कराएंगे एग्जाम में, डाउट आपको नहीं रहेगा। आप ऐसे ही प्रतिदिन के प्रश्नों के लिए आप हमसे डेली कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए। आपको मैं कमिट करता हूं, फिर वादा करता हूं, वादा में डेली करने की बात अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी वादा करता हूं, आपकी जितनी भी आवश्यकता है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेट करती हुई, जो आपकी पीडीओ की परीक्षा में आपको हेल्प करेगी, मैं आपको सब कंप्लीट कराऊंगा। अगर आप यहाँ पर डेली का डेली एक वीडियो हमसे अचीव करते तो मतलब एक प्रश्न एक अंक आप अपना स्ट्रॉन्ग करते हैं। आप हमसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ जाएं, जिससे कि मैथ से रिलेटेड और कॉन्सेप्ट और वीडियोस आपको मिलती रहे हमेशा, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। हम मैथ्स की कोई प्रिपरेशन कराएं तो आपके काम आए, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहें। डेली की डेली वीडियो के लिए आप हमसे इस लिंक के माध्यम से भी जुड़े रहें, इस चैनल से भी जुड़े रहें, जिससे कि हम आपको ज़्यादा मैथमेटिकल सर्विसेज, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करते रहें। वीडियो कैसा लगा इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। अपने विचार, अपनी थॉट्स भी दिया करिए, अपने फीडबैक भी दिया करिए, अपने प्रश्न भी हमको दीजिए। आपके प्रश्न जो आते हैं इसको मत सोचिए इग्नोर हो रहे हैं, सारे प्रश्न कलेक्ट हो रहे हैं और सारे प्रश्नों का सलूशन आपको मिलेगा।
वीडियो को लाइक करिएगा। डेली की डेली कनेक्टिविटी के लिए आप हमसे ऐसे जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो और किस प्रकार से आपको कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया, दोनों हमें स्पष्ट तौर पे क्लियर करिएगा। थैंक यू सो मच।